Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 6. Lecture number 18. Unit 4, page 44. Exercise 4A. Topic is factorization, HCF and LCM. HCF LCM में फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास इस चैप्टर की है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। फैक्टर्स तो हमने पहले भी पढ़ लिया था ना थर्ड चैप्टर में, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर क्या है? ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी नंबर के जो हम फैक्टर्स बताते हैं प्राइम फैक्टर्स, उसको हम एक फॉर्म में लिख देंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन उससे बताएंगे कि कितने उसके मल्टीपल हैं, किन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। लाइक कैल्शियम ले लें हम, तो उसमें से फिर जो उसके फैक्टर्स बनेंगे हम कहेंगे ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन की आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगी प्राइम फैक्टर्स बनाते कैसे। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ये जितने भी आपके पास नंबर हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज़ 360। 360 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाने। प्राइम फैक्टर बनाने का मतलब हमने पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, जो आंसर्स आएंगे फिर उसको बाद में देखेंगे मल्टीप्लाई करके, वही नंबर आना चाहिए जो कि आपके पास होगा, ठीक है। लाइक 360 हमने सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है कि किस नंबर पे ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो 360 देखें, ये एंड पे हमने पढ़ा था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें पता चल जाता है ये इसके टेबल में आता है कि नहीं। देखें 0 है तो ये 2 के टेबल में चले जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 16, 360 था ना, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, ये ऐसे होगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16 और 0 एज इट इज़। क्या आंसर आया? 180। आपने वो लिख दिया नीचे 180। इसी तरह आपने उस नंबर को उस पर डिवाइड करते जाना, उसके आगे लिखते जाना। तो 180 को फिर से हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखें 2 9 ज़ार 18 0 एज इट इज़, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 90 लिख देंगे। इसी तरह फिर अब आगे देखें 90 को देखें, फिर से वो 2 पे डिवाइड होता है। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 1 कैरी 10 2 5 ज़ार 10, आंसर इज़ 45। तो वो लिख दिया हमने 45। अब हमें पता है कि उसके पास क्या है, एंड पे लास्ट यूनिट्स प्लेस पे क्या है 5, तो 5 2 के टेबल 5 तो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 के फैक्टर तो नहीं बनेगा। अब उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3। आपने ख्याल करना है क्लास, हमेशा छोटे नंबर से ही प्राइम फैक्टर स्टार्ट करने हैं बनाना, डायरेक्ट बड़ा नंबर ले लेना, ठीक है। लाइक मुझे पता है ये 36 पे भी डिवाइड होता है, तो मैंने डायरेक्ट 36 नहीं लिखना, हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। छोटे नंबर से अगर वो उस पर जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे नेक्स्ट नंबर देखें। अब 45 को देखें, हम 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 1 कैरी 3 5 ज़ार 15, ठीक है। आंसर इज़ 15, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर इसी तरह 15 को किया तो हमें पता है 3 5 ज़ार 15 होता है और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आप, उसके फिर फैक्टर्स बन गए। ये क्या बने इसके फैक्टर्स। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 आर, कौन कौन से प्राइम फैक्टर उसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो आपके पास थे ये सारे के सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं 360 के। आपका चेक ये है कि अगर आप इस सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये जो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे, तो
आपके पास आंसर 360 आएगा। अगर तो 360 आ रहा है तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अगर 360 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, वो ठीक नहीं बने। ये हमने चेक करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आप खुद से अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, इसी तरह आगे 24 और 3 5 ज़र 15, 24 15 ज़र 360। ठीक है, ये चेक है, इससे आपको पता चल जाता है आपको क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखें, दैट इज़ 5184। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सेम वैसे ही सबसे पहले आप फैक्टर्स बनाएंगे उसके। तो 5184 के फैक्टर बनाए तो ये 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 पे किया तो आपके पास आंसर आया 2592। ठीक है, तो फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एंड पे क्या है, 2 है, तो 2 यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही आपने क्या करना है, 2592 को 2 पे डिवाइड कर लेना। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी 19, 2 8 ज़र 2 9 ज़र 18, 1 कैरी 12, 2 6 ज़र 12। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 1296। वो लिख देंगे। सेम उसी तरह फिर से वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, उसको दोबारा करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 648। फिर 648 दोबारा 2 के टेबल पे जाता है, आंसर आ जाएगा 324। फिर से 2 पे करेंगे, आंसर इज 162, सॉरी, आंसर इज 162। फिर देखें 162 फिर से 2 पे जाता है, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, अब आ गया 81। अब यूनिट प्लेस पे 1 है, आपको पता है 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, कोई और नंबर चेक करेंगे। सो नेक्स्ट इज 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 ज़र 6, 2 कैरी 21 हो जाएगा, 3 7 ज़र 21, आंसर इज 27। ठीक है, अगेन ये 3 पे जाता है, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, फिर 3 1 ज़र 3। ठीक है, फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 बाय मिस्टेक लिखा गया, इधर आना था 5184। ठीक है, यही था ना। अब इसमें फिर इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह क्लास आपने जो इसके बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आपने क्वेश्चन सेशन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी जहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। अब आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसके पेयर्स हैं। ठीक है, नंबर्स के उसमें आपने बताना है कि क्या ये को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम पहले समझ लें कि क्या होता है। को प्राइम का मतलब है कि आप उन नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अगर उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में 1 सिर्फ एक कॉमन नंबर आ रहा हो, दैट इज़ 1। ठीक है, तो वो को प्राइम होंगे। अगर 1 के अलावा भी कोई और कॉमन नंबर आ रहा है उनके अंदर, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, सो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 6 एंड 8। 6 एंड 8 तो फैक्टर्स बना लेने हैं, 6 के भी 8 के भी। सेम वैसे ही फैक्टर्स बनाने हैं आपने जैसे कि हमने, सॉरी, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें बनाए थे अभी पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन किया ऐसे 6। ठीक है, सो 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 3 एंड 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आपने वो लिख देने हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 4 नहीं 3 आना था। ठीक है, तो इससे क्या आता है 6। सेम उसी तरह आपने 8 के बनाने हैं, 8 के पेयर्स बना लेंगे, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। ठीक है, तो इसके भी क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो वो लिख लेने हैं आपने। फैक्टर्स, जब भी आपको फैक्टर्स कहा हो तो आप इस तरह प्राइम फैक्टर्स तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है,
अब हमने देखना है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 1, 6 एंड 8 आर, देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा 2 भी दोनों में है, ठीक है, 3 दोनों में है नहीं, मतलब 2 नंबर आते हैं कॉमन आपके पास, कौन से, 1 एंड 2, हमने वो लिख दिया कॉमन नंबर्स आर 1 एंड 2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2। तो अभी 1 मल्टीप्लाई, अभी हमने पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आए, 1, तो इसमें तो 1 के अलावा भी आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों पेयर जो है, दोनों नंबर्स जो हैं हमारे पास को प्राइम नंबर्स नहीं है, सो हैंस द गिवन नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट की तरफ देखें अब। नेक्स्ट पार्ट इज 2, दैट इज 6, 13 एंड 64, ठीक है, 13 और 64 के सेम वैसे ही पहले फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर ऑफ 13 इज 1 मल्टीप्लाई 13, 13 के यही दो फैक्टर्स बनेगी, क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और यह 1 और अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर में टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 64, 64 की भी ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे एलसीएम लेके 64, तो सेम वैसे ही 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, सेम 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, फिर से 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ार 16, फिर से 2 पे 2 4 ज़ार 8, फिर से 2 पे 2 2 ज़ार 4, और वो फिर 2 1 ज़ार 2, तो इसके जितने भी 2 आए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है, तो उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये इसके बन गए फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर एक ही बन रहा है, दैट इज़ 1, ठीक है, 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 64 इज़ 1, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि को प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, वो हो 1, तो फिर हमने लिख दिया हैंस द गिवन नंबर आर को प्राइम, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड पार्ट देखें इसका, 21 एंड 24, 21 और 24 के सेम वैसे ही फैक्टर्स बना लेने हैं आपने। फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सो फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये भी सेम वैसे ही आपने एलसीएम लेके उसके फैक्टर्स बना लिए, और इसमें देखें सिर्फ कॉमन नंबर एक आ रहा है, वो है 1, नहीं 1 के अलावा भी एक और है, वो कौन सा है, देखिए एक तो है 1, एक है 3 भी तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो इसके दो कॉमन नंबर्स आ गए। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 24, 21 एंड 24, ये क्लास आपने ठीक कर लेना है, इधर 21 और यहाँ आना था 24, ठीक है, वो कौन से आ रहे हैं, 1 एंड 3, तो हमने फिर से ये को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इसमें 1 के अलावा भी कोई और नंबर कॉमन आ रहा है, तो हैंस द नंबर आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो आपने खुद ट्राई करने हैं, अगर होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो आपने क्वेश्चन सेशन में मुझसे पूछ लेने, मैं बता दूंगी आपको कोई भी इशू हुआ तो। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द HCF ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, सेकेंड इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है, क्लास ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक करके लिख लेना है कि 2 स्क्वायर मतलब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 स्क्वायर मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 2 क्यूब नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब आना था, इसका मतलब क्या होगा कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2, इसका भी तो मतलब 2 स्क्वायर ही है ना, 2 की पावर 2, आगे 3 क्यूब का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब है कि उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो फैक्टर्स ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 सेम एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपने पहले इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसमें सेम वैसे ही काम करना है कि इसमें देखें कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, तो आपके पास इसमें एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज़ एक नहीं 2 3, एक 3 ये है, दूसरा ये आ रहा है, ठीक है, तो 2 3 आपके पास कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाई 3,
ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर इज़ 9। तो ये हमने क्या किया, हमने HCF ले लिया। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जो 3 पेयर्स दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 नंबर्स दिए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो पाँचों में मौजूद होगा वो उसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, इसका 2 पार्ट थे, एक मैंने कर दिया, एक आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर यूज़ करते हुए हमने पहले भी पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, LCM लेके जो काम करते हैं। उन्होंने कहा HCF फाइंड करें प्राइम फैक्टर सोल्व के मेथड के थ्रू। तो पहला पार्ट देखें 36 एंड 84। 36 के पेयर्स बना लेंगे। 36 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, आंसर इज़ 18। सो 9 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसी तरह 84 के 2 42s are 84, 2 21s are 42, 3 7s are 21, 7 1s are 7। आपने जब पेयर्स बना LCM ले लेना है, फिर उसकी उसी तरह सेम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। देन सेम वैसे ही कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84 आर, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं जो दोनों में हों, एक तो 2 दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी 2 है, फिर 3 भी है। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 ऊपर 7 नहीं, तो वो कॉमन नहीं होंगे। आपके पास कॉमन कौन कौन से आए हैं, 2 × 2 × 3। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा 12। 2 × 2 इज़ 4, 4 3s are 12। सो नेक्स्ट इसका एक और पार्ट देखें, दैट इज़ थर्ड पार्ट 36, 54 एंड 105 8। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं और तीनों का आपने इसी तरह पेयर्स बनाने हैं, LCM लेना है उसी तरह। 36 का हमने पहले भी देखा था, 54 का भी चेक करें। 54 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 कैरी 14, 2 7s are 14। फिर से 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसी तरह 108 के चेक करें, 2 5s are 10 और 8 का 8 आ गया, तो 2 4s are 8। सेम फिर इसी तरह 2 2s are 4, 1 कैरी 14, 2 7s are 14। नेक्स्ट इज 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसी तरह इनके आपने पेयर्स बनाने के बाद फैक्टर्स लिख लेने हैं तीनों के। ठीक है, फिर उसमें कॉमन फैक्टर कौन से हो गए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक 2 आ रहा है कॉमन। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, फिर एक और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 3 और एक 2 कॉमन आ रहा है आपके पास। तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 108 आर 2 × 2 3 × 3। सो 3 2s are 6, 6 3s are 18। सो आंसर HCF इज़ 18। ठीक है, ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी ट्राई करें, आपसे हो जाएंगे। सेम वैसे ही है जैसे पहले। टास्क है आपका सोल्व एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 1 to 4, आल्सो लर्न एंड राइट डेफिनेशंस। आपने ये जो डेफिनेशन मैंने करवाई है क्लास, आपने ये नीट नोटबुक पे लिखनी भी है, याद भी करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन 1 2 3 4 ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक पे नोटबुक पे सोल्व होंगे। ठीक है, आपने उस पर सारे करने, जो पार्ट्स मैंने अभी नहीं किए आपके वो होमवर्क में आपने वो खुद ट्राई करने। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।